नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दयानंद नाग और आप देख रहे हैं powerful_thoughts, द बेस्ट मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल एवर। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे फॉर्मूला की जो आपकी नेगेटिव सोच को पॉजिटिव में बदल देगा। क्या आप कभी कभी अपनी नेगेटिव सोच से परेशान हो जाते हैं? क्या लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है और कुछ ठीक नहीं होगा? लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जो आपकी नेगेटिव सोच को पॉजिटिव में बदलने का कमाल करेगा। तो एक बार इस वीडियो को पूरा देखिए और आप अपनी जिंदगी में एक नई रोशनी महसूस करेंगे। तो शुरू करें। दोस्तों, नेगेटिव सोच तो हर किसी के मन में आती है। ये एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है, लेकिन जरूरी ये है कि हम इसे कंट्रोल करना सीखें। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि नेगेटिव सोच आती क्यों है। अक्सर हम जब फेलियर से डरते हैं, जब हम किसी सिचुएशन को ज्यादा सोचने लगते हैं या जब हम खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं, तभी नेगेटिव सोच का जन्म होता है। जैसे मान लीजिए आप एक एग्जाम देने जा रहे हैं और आपका माइंड आपको ये बोलने लगता है, तुमसे नहीं होगा, तुम फेल हो जाओगे, दूसरे लोग तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। ये सब नेगेटिव थॉट्स हैं जो आपको अंदर ही अंदर कमजोर कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, ये नेगेटिव थॉट्स सिर्फ आपके मन का वहम है, ये सच नहीं है। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक बार एक व्यक्ति अक्सर सोचता था कि उसका बॉस उससे नफरत करता है। वो हमेशा ये सोचकर परेशान रहता था। लेकिन एक दिन उसने हिम्मत करके अपने बॉस से डायरेक्टली बात की और उसे पता चला कि सचमुच बात तो बिल्कुल उल्टा थी। बॉस एक्चुअली उसका काम बहुत पसंद करता था। तो दोस्तों, कभी कभी हम बिना किसी वजह के नेगेटिव सोचने लगते हैं और ये नेगेटिव सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी नेगेटिव सोच को पहचानें और उसे चैलेंज करें। तो अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी नेगेटिव सोच को कैसे चैलेंज करें। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव फॉर्मूला बताता हूं। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आपके मन में आए तो उसे तुरंत पकड़िए। उसे इग्नोर मत कीजिए, उसे भगाने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि उससे सामना कीजिए और फिर उस नेगेटिव थॉट से पूछिए, क्या ये सच है? हाँ दोस्तों, ये सवाल अपने आप से पूछिए, क्या ये नेगेटिव थॉट जो मेरे मन में आ रहा है, क्या ये सच है? ज्यादातर बार आपको इसका जवाब मिलेगा नहीं। जैसे अगर आपको लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो अपने आप से पूछिए, क्या मेरे पास इस बात का कोई प्रूफ है? क्या मैं पहले से ही फ्यूचर देख चुका हूं? नहीं ना? तो फिर इस नेगेटिव थॉट पर यकीन करना छोड़िए। याद रखिए, नेगेटिव थॉट सिर्फ थॉट्स हैं, वो सच नहीं है, उनका कोई बेस नहीं है। तो जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए तो उसे पकड़िए, उसे चैलेंज कीजिए और फिर उसे जाने दीजिए। चैप्टर 3, फॉर्मूला 2, पॉजिटिव एफर्मेशंस का इस्तेमाल करो। दोस्तों, हमने ये तो समझ लिया कि नेगेटिव थॉट्स को कैसे चैलेंज करना है, लेकिन अब सवाल यह है कि उन नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस हम करें किससे? इसके लिए मैं आपको एक और पावरफुल टेक्निक बताता हूं, पॉजिटिव एफर्मेशंस। पॉजिटिव एफर्मेशंस मतलब ऐसे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो आप अपने बारे में बोलते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं, मैं खुश हूं, मैं सफल हूं, मुझे अपने ऊपर भरोसा है। इन पॉजिटिव एफर्मेशंस को आप रोज सुबह उठकर बोल सकते हैं, या फिर आप इन्हें एक पेपर पर लिखकर अपने साथ रख सकते हैं और दिन में कई बार पढ़ सकते हैं। शुरुआत में आपको यह सब अजीब लग सकता है, आपको लगेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए, जब आप लगातार पॉजिटिव एफर्मेशंस का इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड इन्हें एक्सेप्ट करने लगेगा। और जब आपका सबकॉन्शियस माइंड इन पॉजिटिव एफर्मेशंस को एक्सेप्ट कर लेगा, तो फिर आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चेंजेस आने लगेंगे। तो दोस्तों, आज से ही पॉजिटिव एफर्मेशंस का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए और अपने आप में एक पॉजिटिव चेंज देखिए। चैप्टर 4, फॉर्मूला 3, ग्रैटिट्यूड की शक्ति। दोस्तों, नेगेटिव सोच से बाहर निकलने का एक और बेहतरीन तरीका है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मतलब शुक्रगुजार होना। जब हम शुक्रगुजार होते हैं तो हम अपना ध्यान उन चीजों पर केंद्रित करते हैं जो हमारे पास हैं, ना कि उन चीजों पर जो हमारे पास नहीं हैं। और जब हम अपना ध्यान पॉजिटिव चीजों पर केंद्रित करते हैं तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट्स का असर कम होने लगता है। तो आज से ही ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। एक छोटी सी नोटबुक लीजिए और उसमें रोज उन सब चीजों को लिखिए जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। जैसे आप लिख सकते हैं, आज मैं अपने परिवार के लिए शुक्रगुजार हूं, आज मैं अपने दोस्तों के लिए शुक्रगुजार हूं, आज मैं अपने स्वास्थ्य के लिए शुक्रगुजार हूं,
आपको ये बहुत ही सिंपल सी प्रैक्टिस लग रही होगी, लेकिन यकीन मानिए इसमें बहुत ज्यादा पावर है। जब आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने आसपास की पॉजिटिव चीजों को देखना शुरू कर देंगे और आपकी नेगेटिव सोच ऑटोमेटिकली कम होने लगेगी। चैप्टर 5 फॉर्मूला 4 एक्शन लो। एनालिसिस मत करो दोस्तों। अक्सर हम नेगेटिव सोच में इतना ज्यादा फंस जाते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं पाते। हम सिर्फ सोचते रहते हैं, एनालाइज करते रहते हैं और एक्शन लेने से डरते रहते हैं। लेकिन याद रखिए, एक्शन इज द एंटीडोट टू नेगेटिव थिंकिंग। जब हम एक्शन लेते हैं तो हम अपना ध्यान नेगेटिव सोच से हटाकर अपने गोल पर केंद्रित करते हैं, और जब हम अपने गोल पर केंद्रित होते हैं तो हम में ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी नेगेटिव सोच से बाहर निकलना चाहते हैं तो एक्शन लेना शुरू कीजिए। छोटा सा कदम ही क्यों ना हो, लेकिन उसे उठाइए। जैसे अगर आपको लगता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो अपने आप से कहिए, चलो एक बार ट्राई तो करके देखते हैं। यकीन मानिए, जब आप एक्शन लेंगे तो आपको अपने आप में एक नई हिम्मत और एक नई एनर्जी महसूस होगी। उतरो, अब पॉजिटिव सोच अपनाओ, जिंदगी बदलो। तो ये था दयानंद नाग का फॉर्मूला, जो मुझे हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव सोच की तरफ लेकर आती है। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए भी काम करेगा। दोस्तों, नेगेटिव सोच सिर्फ एक आदत है और हर आदत को बदला जा सकता है। जब आप इस फॉर्मूला को अपने जीवन में लागू करेंगे, नेगेटिव थॉट को चैलेंज करना, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना और एक्शन लेना, तो आप धीरे धीरे एक नए व्यक्ति बन जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए और जिंदगी का मजा लीजिए। धन्यवाद।